भारतीय क्लास के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत दोस्तों। अगर आप राजस्थान किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली भी। आज मैं आपके सामने भी छठी, सातवीं और आठवीं की पुस्तकें कराने वाला हूँ भी, जिसमें जीके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको कराने वाला हूँ भी। ठीक है, तो आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना भी और वीडियो को एक बार शेयर कर देना भी। ठीक है, तो इसमें क्या है, छठी क्लास में क्या है, हमारा राजस्थान अध्ययन है भी कक्षा 6 में भाग 1 भी। ठीक है, वो कक्षा 7 में भी है भी, भाग 2 है भी हमारा राजस्थान अध्ययन का। फिर है कक्षा 8 भी। ठीक है, भाग 3 है भी। ये इसके जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू बनते हैं वो सभी कराने वालों भी, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना भी। तो पहले शुरुआत करते हैं भी कक्षा 6 से भी। ठीक है, हमारा राजस्थान। तो आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी और क्लास को एक बार शेयर भी कर दो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भी पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है भी आज का, मरु प्रदेश का प्रारंभिक जनतंत्र था भी। तो किसका था भी, आर्यों का था भी। ठीक है, मरु प्रदेश है वो आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था भी। ठीक है, भी आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो भी, राजस्थान जी के ये वाले क्वेश्चन सभी में आते हैं भी। ठीक है, ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें राजस्थान का जीके नहीं आता भी, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भी, चाहे वो रीट हो या थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन, किसी भी पटवारी, राजस्थान पुलिस कोई भी परीक्षा हो भी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भी ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, तो मरु प्रदेश में शामिल क्षेत्र थे भी। तो मरु प्रदेश है, मरु प्रदेश में शामिल क्षेत्र कौन कौन से भी, तो कौन कौन से भी, तो मरु प्रदेश में क्या भी, बीकानेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर और गंगानगर भी। ठीक है, ये सभी के मरु प्रदेश में शामिल है भी। कौन कौन सी भी, बीकानेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर और गंगानगर के मरु प्रदेश में शामिल है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कि मरु प्रदेश के विस्तार से कौन से जनपदों का निर्माण हुआ भी। तो मरु प्रदेश है, मरु प्रदेश के विस्तार से कौन से जनपदों का निर्माण हुआ भी, कौन से का निर्माण होता भी, कौन सा का होता भी, कुरु, मद्र और जांगल का निर्माण होता है भी। ठीक है, तो मरु प्रदेश का विस्तार होने से क्या है, कुरु, मद्र और जांगल का विस्तार होता है भी। ठीक है, मत्स्य तोलवर भरतपुर वाला होता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, मरु प्रदेश का प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है भी। तो मरु प्रदेश है, मरु प्रदेश का प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है भी, किसमें मिलता है भी, ऋग्वेद में मिलता है भी, रामायण में मिलता है भी, चरक संहिता में मिलता है, महाभारत में मिलता है भी और बर्द संहिता में मिलता है भी। ठीक है, इनमें क्या है, मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कि जांगल जनपद में वर्तमान की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र शामिल था भी। तो जांगल प्रदेश है, जांगल प्रदेश में कौन कौन सी जिले शामिल थे भी, तो कौन से थे भी, एक तो बीकानेर था भी, एक नागौर, एक जोधपुर था भी। ठीक है, इस भी के जोधपुर का कुछ भाग के जांगल प्रदेश में आता है भी। ठीक है, तो जांगल प्रदेश में क्या, ये 3 जिले थे, बीकानेर, नागौर और जोधपुर भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कि जांगल प्रदेश जनपद की राजधानी थी भी। तो जांगल प्रदेश है, जनपद है, उसकी राजधानी क्या थी भी, क्या थी भी, अही छत्रपुर थी भी। ठीक है, तो जांगल प्रदेश है, जांगल प्रदेश जनपद की राजधानी कौन थी भी, अही छत्रपुर थी भी। ठीक है, दोस्तों आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी और क्लास को एक बार शेयर भी कर दो भी और लाइक करना नहीं भूलना भी। ठीक है, भी कोई प्रतियोगी परीक्षा भी क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, 6 से 12 से बनते हैं क्वेश्चन भी। ठीक है, छठी क्लास से आप 6 से 12 क्लास से बुक के से ही पढ़ लो भी, आपका कोई एग्जाम नहीं अटकेगा भी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं 6 से 12 तक भी। ठीक है, वो मैं 6 से 8 आप करा दूंगा, आप कम से कम 1400-1500 क्वेश्चन प्लस है 20 में। ठीक है, फिर अभी चित्रपूर्ण वर्तमान के किस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है भी, तो किस स्थान का करता है भी, नागौर का करता है भी। ठीक है, चित्रपुर है वो वर्तमान में क्या है, नागौर जिले का प्रतिनिधित्व करता है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी,
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम किस जनपद क्षेत्र से गुजरे थे भी? तो किस जनपद क्षेत्र से गुजरे थे भी? जंगल प्रदेश से गुजरे थे भी। ठीक है, पौराणिक मान्यता है भी कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम है वो जंगल प्रदेश, जंगल जनपद से गुजरे थे भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि मत्स्य जनपद के संबंध में सत्य कथन है भी। तो सत्य कथन देखना है भी किसके संबंध में? मत्स्य जनपद के संबंध में। ठीक है, तो मत्स्य जनपद का उल्लेख किसमें मिलता है भी? ऋग्वेद में मिलता है भी। ये बात सही है भी। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर विराट थी भी। ये बात भी सही है भी। और इसका वर्णन चीन यात्री हुआनचुआंग ने किया भी। ये बात भी सही है भी। ठीक है, तो मत्स्य जनपद के संबंध में क्या है अभी? इसका उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है भी। और महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी की विराटनगर विराट थी भी। ठीक है, और इसका वर्णन किया चीन यात्री हुआनचुआंग ने किया भी। तो ये बात भी सही है भी। फिर अभी ये जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित है भी। ये बात भी सही भी कि मत्स्य जनपद है वो अलवर जयपुर के मध्य स्थित है भी। ठीक है, तो चारों बातें सही है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि मौर्योत्तर कालीन राजस्थान में मुख्य जनपद थे भी। तो मौर्योत्तर कालीन राजस्थान में कौन कौन से मुख्य जनपद थे भी? तो आपको पता है भी योध्या थे भी, फिर अर्जुनयन थे भी, और मालव था और सीवी था भी। ठीक है, ये क्या मौर्योत्तर कालीन राजस्थान में मुख्य जनपद थे भी। कौन कौन से थे भी? एक तो योध्या प्रदेश था भी, फिर अर्जुनयन था, एक मालव था, एक सीवी था भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि राजस्थान के भरतपुर धौलपुर करौली के भूभाग प्राचीन जनपद के भाग थे भी। इसकी राजधानी मथुरा थी भी। तो क्या थी भी? सुरसेन भी। ठीक है, तो राजस्थान के भरतपुर धौलपुर करौली के भूभाग प्राचीन सुरसेन जनपद के भाग थे भी। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी भी। ठीक है, तो भरतपुर धौलपुर करौली है ये क्या सुरसेन जनपद के भाग थे भी, और जिसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और कटक की जातियों जो राजस्थान आकर बसी गई थी, कौन सी थी भी? कौन सी? मालव, सीवी और अर्जुनायन थी भी। ठीक है, तो ये जाति है क्या? सिकंदर के आक्रमण के पश्चात के अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की जातियां जो राजस्थान में आकर बस गई थी भी। मालव, सीवी और अर्जुनायन थी भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कब बयाना प्रस्ती में नामक राजवंश का वर्णन मिलता है भी। तो बयाना प्रस्ती है वो कौन सी राजवंश का वर्णन मिलता है भी? तो सूरसेन भी। ठीक है, तो बयाना प्रस्ती में किसका वर्णन मिलता है भी? सूरसेन का वर्णन मिलता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी का मेवाड़ जिसे कि मेदपाट या परागपाट भी कहते हैं भी का प्राचीन रूप कौन सा जनपद था भी? तो कौन सा था भी? सीवी थी भी। ठीक है, तो सीवी जनपद में चित्तौड़गढ़ वाला एरिया आता है भी। तो मेवाड़ का प्राचीन रूप सीवी जनपद था भी। ठीक है, जिसे बाद में मेवाड़ कहने लगे थे भी, लेकिन प्राचीन में इसे सीवी कहते हैं भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका मध्यमिका थी जिनके अवशेष कहाँ से मिलते भी? तो जिनके अवशेष कहाँ से मिलते भी? नगरी चित्तौड़ से मिलते भी। नगरी कहाँ से? चित्तौड़ से मिलते भी। ठीक है, तो सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका और मध्यमिका थी, और जिनके अवशेष है नगरी चित्तौड़ से मिलते भी। ठीक है, ये बात याद रखना भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कब भरतपुर अलवर के अर्जुनयनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों शक जाति को हराया था भी। ठीक है, तो भरतपुर अलवर है, भरतपुर अलवर के अर्जुनयनों ने क्या मालवों मालवों के साथ मिलकर के विदेशी क्षेत्र के शक जाति को हराया था भी। ठीक है, ये बात है याद रखना भी। किसके साथ मिलकर भी? मालवों के साथ मिलकर भी। और किसको हराया था भी? शक जाति को हराया था भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र था भी। तो मालव है, मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र क्या था भी? क्या था भी? जयपुर था भी। ठीक है,
तो मालव है, मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र क्या था अभी? जयपुर था अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि मालव क्षेत्र का भाग था अभी। तो मालव क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं अभी? तो देखते हैं कौन कौन से जिले आते हैं। तो मालव क्षेत्र में अजमेर आ गया अभी, टोंक आ गया, मेवाड़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ आते हैं अभी। ठीक है, मालव क्षेत्र में कौन कौन से? अजमेर, टोंक, मेवाड़, प्रतापगढ़ और झालावाड़, झालावाड़ के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख में लगा हुआ है अभी। तो मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख है कहाँ पे लगा हुआ है अभी? तो कहाँ पे लगा हुआ है अभी? कहाँ पे लगा हुआ है अभी? नानसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है अभी। ठीक है, कहाँ पे लगा हुआ है? नानसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी युद्ध के संबंध में सत्य कथन का बताइए अभी। तो युद्ध है, युद्ध प्रदेश है, युद्ध प्रदेश के संबंध में क्या है? सत्य कथन बताना अभी, कौन सा सत्य है अभी? तो युद्ध प्रदेश के उत्तरी राजस्थान का एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था अभी। ये बात भी सही है अभी। तो युद्ध प्रदेश है वो उत्तरी राजस्थान का एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था अभी। उत्तर राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था अभी। तो उत्तर राजस्थान के कुषाण जाति को क्या शक्ति के नष्ट किया था अभी। फिर क्या भाई, 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमणों ने गणतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये बात भी सही है अभी कि 5वीं सदी के बाद क्या हूण आक्रमणों ने गणतंत्रीय व्यवस्था को क्या समाप्त कर दिया अभी। ठीक है, फिर अभी वर्ष संहिता से इनके पतन का वर्णन मिलता है अभी। युद्ध प्रदेश किसका? कि वर्ष संहिता से क्या इनका पतन का वर्णन मिलता है अभी। ठीक है, तो ये चारों बातें सही है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि मेवाड़ के गोहिल राजवंश की कौन सी राजधानी थी भी? तो मेवाड़ है, मेवाड़ को गोहिल राजवंश है, गोहिल राजवंश की कौन सी राजधानी थी भी? तो आपको पता है भी गोहिल राजवंश की कई राजधानियां थी भी। तो कौन कौन सी थी भी? कौन सी थी भी? नागदा, आहड़, कल्याणपुर और चित्तौड़गढ़ थी भी। ठीक है, तो मेवाड़ है, मेवाड़ के गोहिल राजवंश की कई राजधानियां थी भी। तो पहले नागदा, फिर आहड़, फिर चित्तौड़, फिर कल्याणपुर, ऐसी थी भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि बागड़ प्रदेश में कौन सा चित्र आता है भी? एक तो बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा को बोलते हुए, ये बात याद कर रखना। एक हनुमानगढ़ वाले बादरा ये भी क्या है? बागड़ में ही आता है भी। ठीक है, तो वहां पे डूंगरपुर बांसवाड़ा हो तो डूंगरपुर बांसवाड़ा ही करके आना है भी। ठीक है, वो भी बागड़ प्रदेश में ही आता है भी। एक तो बांगड़ होता है, एक बागड़ होता है भी। ठीक है, तो कई बार किए आरपीएससी आरएसएसबी ने के बांगड़ प्रदेश के डूंगरपुर बांसवाड़ा को ही माना है भी। ठीक है, फिर अभी वंश के बुंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ भी। तो कौन से वंश के? मीणा के, मीणा वंश के बुंदा के नाम पर क्या बूंदी का नामकरण हुआ भी। ठीक है, तो मीणा वंश का बुंदा था भी, उसके नाम पर क्या बूंदी का नामकरण होता है भी। फिर अभी असंगत बताना भी, कौन सा असंगत है अभी। ठीक है, तो आपको पता भी जयपुर के ढूंढाड़ में ढूंढाड़ नदी बहती है भी, और ढूंढाड़ के आसपास वाले इलाके को क्या जयपुर के कहते हैं भी। ठीक है, तो जयपुर के आसपास वाले इलाकों को क्या कहते हैं भी? ढूंढाड़ कहते हैं भी। ठीक है, जहाँ पे ढूंढ नदी बहती है भी। ठीक है, और कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला इलाकों को क्या कहते हैं भी? हाड़ौती कहते हैं भी। ठीक है, तो कोटा, बूंदी, बारा झालावाड़ वाला इलाका क्या है? हाड़ौती प्रदेश कहते हैं भी। ठीक है, फिर वागड़, वागड़ किसे कहते हैं भी? डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास वाले इलाकों क्या है? वागड़ प्रदेश कहते हैं भी। ठीक है, फिर मेवात, तो मेवात किसे कहते हैं? अलवर भरतपुर वाले को कहते हैं भी मेवात, अलवर भरतपुर वाले के इलाके को क्या है? मेवात प्रदेश कहते हैं भी। ठीक है, तो आप याद करना भी अलवर भरतपुर वाले को क्या है? मेवात कहते हैं भी। उदयपुर क्या है? मेवाड़ कहते हैं भी। उदयपुर को क्या है? मेवाड़ कहते हैं भी। ठीक है, मेवाड़ कहते हैं भी। और ढूंढाड़ जयपुर वाले इलाके को कहते हैं भी
हाड़ौती कोटा बूंदी वाले को कहते हैं भी, वागड़ डूंगर बांसवाड़ा कहते हैं भी, और मेवात अलवर भरतपुर को कहते हैं भी। ठीक है, फिर अभी असंगत बताना है भी, तो असंगत बताइए भी। तो मांड के जैसलमेर से ये भी, तो वल के जैसलमेर को झालावाड़ को नहीं कहते भी, ये बात गलत हो जाएगी भी। ठीक है, तो गुजरात में किसे कहते हैं, जोधपुर का दक्षिणी भाग है गुजरात कहते हैं भी। ठीक है, तो गुजरात किसे कहते हैं, जोधपुर का दक्षिणी भाग के गुजरात कहते हैं, और कांठल के प्रतापगढ़ को कहते हैं भी, कांठल प्रदेश जहाँ पे माही नदी बहती है भी। ठीक है, तो माही नदी बहती है उसी के कांठल प्रदेश कहते हैं भी। ठीक है, तो कांठल प्रदेश कहाँ पे भी, प्रतापगढ़ में है भी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा भी। तो मान जैसलमेर को कहते हैं भी, गुजरात का जोधपुर का दक्षिणी भाग है भी, वो कांठल प्रतापगढ़ वाले इलाके को कहते हैं भी। तो वल क्या है, जैसलमेर को नहीं, झालावाड़ को नहीं कहते भी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, हसन खां मेवाती ने किस युद्ध में वीरता दिखाई थी भी। तो हसन खां मेवाती है, वो किस युद्ध में दिखाता है भी, तो किस में दिखाता है भी, खानवा के युद्ध में दिखाता है भी। ठीक है, तो याद रखना भी, हसन खां मेवाती है, वो खानवा के युद्ध में के वीरता दिखाता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और क्लास को एक बार शेयर भी कर दो एक बार भी। ठीक है, मैंने कब से आपको बोला नहीं, तो आप भी कर दिया करो भी। फिर पुरातात्विक स्रोत में शामिल है भी, तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या शामिल है भी, अभिलेख हो गया भी, मुद्रा हो गया, स्मारक हो गया, और उत्खनन सामग्री हो गया भी, ये सभी क्या पुरातात्विक स्रोत में शामिल है भी। फिर अभी नेक्स्ट है भी, सत्य कथन कूट का चयन करना भी। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सत्य भी, घटियाला अभिलेख है वो प्रत्यारों की जानकारी देता है, ये बात सही है भी। तो घटियाला अभिलेख है वो प्रत्यारों की जानकारी देता है भी। ठीक है, बिजोली अभिलेख चौहानों की प्रारंभिक जानकारी देता है भी। तो दोनों बात से सही है भी, तो घटियाला अभिलेख के प्रत्यारों की जानकारी देता है भी, और बिजोली अभिलेख में चौहानों की प्रारंभिक जानकारी भी, तो दोनों बातें सही है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, चीरवा संस्कृत भाषा का शिलालेख किस शासन की जानकारी देता है भी। तो चीरवा है वो संस्कृत भाषा का शिलालेख है, वो किस शासन की जानकारी देता है भी, तो किस शासन की जानकारी देता है भी, तो रावल समर सिंह के शासन की जानकारी देता है भी। ठीक है, तो चीरवा शिलालेख है वो के संस्कृत भाषा में भी, वो रावल समर सिंह की जानकारी देता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, तो संगत बताइए भी कौन सा संगत है भी, तो देखते हैं कौन सा। तो पृथ्वीराज विजय वो किसने लिखा था भी, पृथ्वीराज विजय जनक ने लिखा था भी। ठीक है, और हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूर्य ने लिखा था भी। ठीक है, वो कन्नड़ जो प्रबंध है वो पद्म नाम ने लिखा था भी। ठीक है, और दलपत विजय दलपत विलास है वो दलपत सिंह ने लिखा था भी। ठीक है, तो चारों बातें सही है भी। तो एक बार और देख लेते हैं एक बार भी, तो पृथ्वीराज विजय वो जनक ने लिखा था भी, और हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूर्य ने लिखा था भी, और कन्नड़ जो प्रबंध है वो पद्म नाम ने लिखा था भी, और दलपत विलास है वो दलपत सिंह ने लिखा था भी। ठीक है, तो ये बात है याद रखना भी आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कर्नल जेम्स की पुस्तक अभी, तो कर्नल जेम्स टोड है उसकी कौन सी पुस्तक है अभी, कौन सी पुस्तक भी, तो आपको पता ही भी कौन सी पुस्तक लिखी थी भी, तो एनार्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान किसके भी, कर्नल जेम्स टोड की भी, और पश्चिमी भारत की यात्रा भी ये भी एक है कर्नल जेम्स टोड की भी, तो दोनों पुस्तकें किसके भी, कर्नल जेम्स टोड की भी। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और क्लास को एक बार शेयर भी कर दो एक बार भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, सत्य कथन कूट का चयन करना भी, तो कौन सा सत्य कथन है देखते हैं भी, तो वीर विनोद है वो किसके भी श्यामलदास के भी। ठीक है, तो वीर विनोद ग्रंथ है वो किसका भी, कवि श्यामलदास का भी। ठीक है, और मारवाड़ राज्य का इतिहास ये किसका भी, तो मारवाड़ राज्य का इतिहास है वो किसका भी, विश्वेश्वर नाथ रेव का भी। ठीक है, तो दोनों बातें सही है भी, तो वीर विनोद कवि श्यामलदास की भी, और मारवाड़ राज्य का इतिहास किसके भी, विश्वेश्वर नाथ रेव की भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कौन सी रियासतों का इतिहास लिखा था अभी, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी जिसे जीएच ओझा भी कहते हैं,
तो कौन सी रियासतों का इतिहास लिखा था अभी? तो किसका लिखा था अभी? तो जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का लिखा था अभी। ठीक है। तो गौरीशंकर ओझा, जिसे जीएच ओझा भी कहते हैं, इसने क्या जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का इतिहास लिखा था अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, तो वंश भास्कर के लेखक है अभी। तो कौन अभी? तो वंश भास्कर है ग्रंथ अभी, जिसके लेखक कौन अभी? कौन अभी? सूर्य मतलब मिश्रण है अभी। ठीक है। तो ऐसे याद रखो अभी, वंश किससे चलता है अभी? सूर्य से चलता है अभी। ठीक है। तो वंश भास्कर के लेखक कौन अभी? सूर्य मतलब मिश्रण है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, प्रशंसा में लिखी गई अभिलेख को कहा जाता है अभी। तो प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशस्ति पत्र कहते हैं अभी। ठीक है। किसी की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख है, उसी के प्रशस्ति पत्र कहा जाता है अभी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, कि मानव ने धातुओं में सर्वप्रथम का उपयोग प्रारंभ किया था अभी। तो मानव ने धातुओं में सर्वप्रथम किसका उपयोग किया था अभी? किसका किया था अभी? तांबा का उपयोग किया था अभी। ठीक है। तो धातुओं में पूछ ली तो सर्वप्रथम किसका उपयोग किया था अभी? तांबा का उपयोग किया था अभी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र सभ्यता नहीं है अभी। तो देखते हैं कौन सी ताम्र सभ्यता नहीं है अभी। तो कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, ये सभी के ताम्र सभ्यता भी, लेकिन सुनारी झुंझुनू के ताम्र सभ्यता नहीं है अभी। ठीक है। ठीक है। ताम्र सभ्यता कौन कौन सी भी? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, के सभी के ताम्र सभ्यता भी। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है अभी, असंगत बताना भी। तो कौन सा असंगत है अभी? एक तरफ सभ्यता स्थल है अभी, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है अभी। तो देखते हैं अभी, तो आपको पता है अभी सुनारी कहाँ पे है अभी? तो सुनारी कहाँ पे है अभी? सुनारी झुंझुनू में भी। ठीक है। उधर कहाँ पे? भरतपुर में भी। और नगर कहाँ पे? टोंक में भी। और नगरी कहाँ पे? चित्तौड़ में भी। नगरी चित्तौड़ भी और नगर टोंक में भी, और रेड भी टोंक में भी। ठीक है। तो ये पे याद रखना भी। तो सुनारी झुंझुनू में भी, दर भरतपुर में भी, और नगर टोंक में भी, और रेड भी टोंक में भी, और नगरी चित्तौड़ में भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कि राजस्थान में दसदंती एवं सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलान घोष ने पुरास्थलों की खोज की थी। तो कितनी की थी? 25 की लगभग की थी भी। ठीक है। तो राजस्थान में दसदंती एवं सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलान घोष ने 25 के लगभग पुरास्थलों की खोज की थी भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कि कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य नहीं है भी। तो कालीबंगा कहाँ पे? हनुमानगढ़ में अभी। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में भी। तो कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। कौन से साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए थे भी? तो देखते हैं कौन से प्राप्त हुए थे, ये देख लेते हैं एक बार भी। तो कौन कौन से कालीबंगा से प्राप्त होते हैं भी? तो कालीबंगा से गाय के मुख वाले प्याले प्राप्त होते हैं भी। ठीक है। कांसे के दर्पण भी प्राप्त होते हैं भी, और तांबे की बेल वाली प्राप्त होते हैं भी। ठीक है। लेकिन लेपिस लाजुली ये प्राप्त नहीं होती भी कालीबंगा से। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा भी। तो कालीबंगा से क्या? गाय के मुख वाले प्याले, कांसे का दर्पण, वो बेल, तांबे के बेल प्राप्त होते भी, लेकिन लेपिस लाजुली प्राप्त नहीं होती भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, हाथीदांत का कंगा एवं कांच की मणियां किस सभ्यता से प्राप्त से मिले भी? तो हाथीदांत का कंगा और कांच की मणियां किस सभ्यता से मिले भी? तो किस सभ्यता से मिले भी? कालीबंगा से मिले भी। ठीक है। तो हाथीदांत का कंगा है वो, कांच की मणियां है वो कालीबंगा से मिले भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, आहड़ सभ्यता को 10वीं 11वीं सदी में किस नाम से जाना जाता था अभी? तो आहड़ सभ्यता भी, आहड़ सभ्यता को 10वीं 11वीं सदी में तो किस नाम से जाना जाता था अभी? तो किसके नाम से? आगाटपुर के नाम से जाना जाता था अभी। ठीक है। आहड़ सभ्यता को, तो आहड़ सभ्यता को क्या? आगाटपुर भी कहते हैं भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, उदयपुर में आहड़ बेड़त नदी के किनारे विकसित सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं भी? तो किस नाम से जानते भी? तो धूलकोट के नाम से जानते भी। ठीक है। यहाँ पे धूलकोट कर लो भी। तो उदयपुर में आहड़ बेड़त नदी के किनारे विकसित सभ्यता को
स्थानीय लोग हैं वो धूलकोट के नाम से जानते भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, आर्य सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भी। तो आर्य सभ्यता है, आर्य सभ्यता के कथनों पर विचार करना भी। तो यहाँ के घर पत्थर और मिट्टी की ईंटों से बने हुए भी, तो ये बात सही है भी। तो आर्य सभ्यता के घर है वो पत्थर एवं मिट्टी की ईंटों से बने हुए भी। तो घरों की छत बांस और केलों से बनी है, ये बात भी सही है भी। एक साथ 6 चूल्हे मिले भी, ये बात भी सही है भी। आहड़ में किया एक साथ के 6 चूल्हे मिले भी। यहाँ तांबा पिघलाया जाता था भी, तो आहड़ में के तांबा पिघलाया जाता था भी। एक साथ 6 चूल्हे मिले भी। और घरों की छत के बांस के केलों के पत्तों की बनी हुई भी। और घर के पत्थर मिट्टी की ईंटों से बने हुए भी। ठीक है दोस्तों, आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, वो क्लास को शेयर भी कर दो एक बार भी। फिर अभी सत्य कथन देखना है भी, सत्य कथन देखना है भी। आदिवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे भी, ये बात भी सही है भी। आदिवासी है वो बर्तन बनाने की कला में क्या दक्ष थे भी। ठीक है, आड़ से तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियों के अवशेष मिले भी, ये बात भी सही है भी। आड़ में के तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां और कटोरियों के अवशेष मिले भी, ये बात भी सही भी। आड़ में के 8 पंचमारक मुद्रा भी प्राप्त, ये बात गलत है भी। यहाँ से के 8 स्तर मिले भी, खुदाई के 8 स्तर मिले भी आड़ में भी है। और 26 किस्म के मणि प्राप्त हुए भी, ये बात भी सही है भी। ठीक है, ये 8 पंचमार्क नहीं मिले भी। यहाँ पे क्या 8 स्तर मिले भी आड़ में। आड़ में क्या 26 किस्म के मणि प्राप्त हुए भी, ये बात भी सही है भी। वो आहड़वासी के बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे भी। और आहड़ से के तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियों के अवशेष भी मिले भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, भगवानपुरा सभ्यता स्थल किस स्थल से संबंधित है भी। तो भगवानपुरा सभ्यता स्थल है वो किस सभ्यता स्थल से संबंधित है भी। तो किससे संबंधित है भी, आहड़ से संबंधित है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि 11 कमरों वाला भवन दुर्ग किस सभ्यता स्थल से मिलता है भी। तो 11 कमरों वाला भवन है दुर्ग है वो किस सभ्यता स्थल से मिलता है भी। तो किस सभ्यता स्थल से मिलता है भी, बालाथल से मिलता है भी। ठीक है, तो 11 कमरों वाला भवन कहाँ से मिलता है भी, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है भी। तो कहाँ से मिलता है भी, बालाथल से क्या है 11 कमरों वाला भवन है दुर्ग मिलता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, बालाथल सभ्यता स्थल के संबंध में सत्य कथन बताइए भी। तो बालाथल सभ्यता स्थल है संबंध में क्या सत्य कथन बताना है भी। तो बालाथल उदयपुर ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, ये बात भी सही है भी। बालाथल के उदयपुर ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि बालाथल से प्राप्त साक्ष्य है भी। तो बालाथल से प्राप्त साक्ष्य कौन से भी, कौन से भी। तो बालाथल से भी तांबे के चाकू मिले भी, छेनी बाण मिले भी, और कर्णफूल मिले हैं, और गले के हार की लटकन मिली है भी। ठीक है, ये सभी क्या बालाथल से मिले भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, ताम्र संचयी संस्कृति सभ्यता स्थल कौन सा है जहां से विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले भी। तो कौन सा है भी, गणेश्वर है भी, जहां से क्या विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले भी। ठीक है, एक गणेश्वर के एक ताम्र संचयी सभ्यता है भी। दोस्तों, आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और क्लास को एक बार शेयर भी कर दो एक बार भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, तो मछली पकड़ने के कांटे के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से मिले भी। तो किस सभ्यता स्थल से क्या है मछली पकड़ने के कांटे मिले भी। तो कहां से मिले भी, तो कहां से मिले भी, गणेश्वर सभ्यता से मिले भी। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता से क्या है मछली पकड़ने का कांटा मिला भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, सभ्यता स्थल से धोरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। तो कौन सी भी, गणेश्वर सभ्यता भी। तो गणेश्वर सभ्यता स्थल से धोरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, सभ्यता स्थल में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले, तो कौन सी सभ्यता स्थल से भी। तो भाई गणेश्वर सभ्यता से।
तो गणेश सभ्यता से क्या मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले। कौन कौन से मिले अभी? हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन मिले अभी, और लाल चिकनी मिट्टी के चित्र वाले मजबूत बर्तन मिले अभी। ठीक है, ये सभी के गणेश सभ्यता से मिले अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, आहड़ एवं गणेश सभ्यता स्थल किस काल के उदाहरण अभी? तो आहड़ है और गणेश सभ्यता स्थल है वो किस काल के भी? तो किस काल के भी? ताम्र पाषाण काल के भी। ठीक है, तो याद रखना भी, आहड़ एवं गणेश सभ्यता स्थल है वो ताम्र पाषाण काल के भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे कालीन इतिहास को जानने के लिए उपयोगी सभ्यता स्थल है अभी। तो लोहे का इतिहास है को जानने के लिए तो कौन सी सभ्यता है अभी? तो कौन सी है अभी? विराट होगी भी, सांबर होगी भी, बागोर होगी और रेड होगी। ये सभी के लोहे कालीन इतिहास को जानने के लिए सभ्यता स्थल है अभी। ठीक है, ये सभी के लोहे कालीन के उदाहरण है अभी। तो कौन सी? विराट, सांबर, बागोर और रेड टोंक भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, निम्न विशेषताएं किस सभ्यता स्थल की है अभी? देखते हैं कौन सी सभ्यताएं अभी। तो स्वास्तिक, त्रितन चक्र और पत्थर की संदूकें, वो हाथ से बना वस्त्र, ये किसकी है अभी? किसकी अभी? विराट की ही है अभी। ठीक है, तो स्वास्तिक के चिन्ह अभी, त्रितन चक्र, पत्थर की संदूकें, वो हाथ से बना वस्त्र कहाँ पे मिला अभी? कहाँ पे मिला अभी? विराट में मिला अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, कि नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता की विशेषता भी? तो नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता की विशेषता भी? तो किसकी विशेषता भी? विराट की विशेषता भी। ठीक है, तो दोस्तों आज वाली क्लास आपको कैसी लगी भी? अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना भी और क्लास को एक बार शेयर जरूर करना भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना भी, मिलते भी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ भी।